हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 1 है रीजनिंग की। दोस्तों हम बात करेंगे यूपीपीएससी 2024 के लिए। दोस्तों हमने एक मुहिम शुरू करी है यूपीएससी सीसेट के लिए भी और यूपीपीएससी के लिए भी, जिससे कि दोस्तों जो 24 का एग्ज़ाम है GS2 पेपर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो उसमें आपको सफलता मिले। GS1 दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ते रहिए। हाँ, लेकिन दोस्तों एक और बातें हैं कि अब हम द सिलेक्शन क्लासेस पे आपको बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे। वो टेस्ट सीरीज़ दोस्तों बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होगी एंड यू वोंट बिलीव इट। वो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, अभी ऐप वगैरह सब अंडर प्रोसेस है, सब चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मौज ही मौज आ जाएगी आपकी, क्योंकि दोस्तों आप पढ़िए कहीं से भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। वो दोस्तों टेस्ट सीरीज़ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन होंगे अंडर माई गाइडेंस ऑल्सो एंड अंडर सम एक्सपर्टीज़, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं पेपर के साथ में अपने आप को कोरिलेट करे हुए हैं 4-5 सालों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम रीजनिंग की पहली क्लास है। आज हम दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो आपने सुना होगा दैट इज़ कोड करने की निंजा टेक्निक और ये सब दुनिया भर की बातें। अब दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी बातें करेंगे। तो जब हम दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें अधिकतर बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। पहला तो दोस्तों जो आपके पास अल्फ़ाबेट वाली होती है, अल्फ़ाबेट। सेकंड दोस्तों जो नंबर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग डिकोडिंग। एंड थर्ड दोस्तों इनका जो मिक्सचर होता है, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्सटीट्यूशन और वी कैन से मिक्सअप चीज़ें होती हैं, जहाँ पे दोस्तों नंबर सिस्टम और अल्फ़ाबेट जो है वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स। क्योंकि दोस्तों क्लास 1 है तो मेरा ही दायित्व है कि आपको बहुत बेसिक सी बातें बताई जाएं कि आपको ABCD कैसे लिखना आना चाहिए। ABCD तो सर हमने बचपन से ही सीखा है। हाँ, तो जो सीखा है उसको आप अपने पास रखिए। जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज मैं बात करेंगे अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, और उसमें भी दोस्तों आपको पहले मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट कैसे लिखने हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि सर अल्फ़ाबेट तो हम सबको लिखने को आते हैं, तो अच्छी बात है, आने भी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो हम तरीके आपको बता रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अक्सर दोस्तों जब आप क्वेश्चंस करते होंगे तो आपको ये पहला चैलेंज ये होता है कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट में आता है। तो उसके लिए आप याद करने का कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाया होगा, वो आपकी मर्ज़ी है, बनाते रहिए। मैं आपको ये दोस्तों सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहेगा कौन सा अल्फ़ाबेट किसके अपोजिट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो जैसे दोस्तों हम लोग बात करते हैं ABCD EFGHIJKLM। ठीक है, M तक दोस्तों लिखना है। उसके बाद दोस्तों अपनी गाड़ी को वापस रिवर्स गियर में लेके आना है। तो M के बाद दोस्तों आपको लिखना है NOPQRSTUVWXY। ठीक है, सारे के सारे दोस्तों अल्फ़ाबेट हमने लिख दिए हैं। स्टार्टिंग करते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद दोस्तों 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, ये दोस्तों पहला तरीका आपको आना चाहिए कि आपको M से वापस लिखना चाहिए। अब दोस्तों इनका फ़ायदा क्या हुआ है कि हर जो अल्फ़ाबेट है उसके अपोजिट दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट अब तुरंत आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके अपोजिट आता है। दूसरी बात दोस्तों आपको नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा कि कौन सा नंबर या कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये जो टेबल मैंने बनाई है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों इस टेबल की दो चार जो इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको समझना चाहेंगे। आप कोई भी दोस्तों नंबर उठाइए, आप दोस्तों कोई भी नंबर उठाइए अपोजिट वाला 1 और 26, इनका दोस्तों सम कितना आएगा 27 आएगा। आप दोस्तों 6 वाला उठाइए,
6 के अपोजिट में दोस्तों कौन आएगा 21, तो इनका सम भी कितना आएगा दोस्तों 27 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यदि आपको एक भी लेटर पता चल गया तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, 27 में से माइनस करके 11 + 16 को भी जोड़ेंगे दोस्तों 27 आएगा। तो ये दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात करते हैं तो जो सम ऑफ अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका समीशन दोस्तों 27 आता है। कितना आता है 27 आता है। दिस इज़ वन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एक फ्रेज़ याद रखना है EJOTY। EJOTY का मतलब क्या है कि ई का जो अल्फ़ाबेट है वो 5 है दोस्तों, जे का 10 है, ओ का 15 है, ये दोस्तों 20 है, ये दोस्तों 25 है। आपको दोस्तों EJOTY फ्रेज़ का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जैसे आपसे कोई F पूछ ले तो F का नंबर दोस्तों तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बचपन से ही पता है कि E जो है वो F जो है वो E के आसपास आता है। ठीक है, जैसे R पूछते हैं तो RST मतलब T यदि दोस्तों 20 पे आ रहा है तो RS, इससे 2 पहले कौन आएगा दोस्तों R आएगा। ठीक है, तो R का यदि आप नंबर देखेंगे दोस्तों आपको 18 मिलेगा। तो ये जो फ्रेज़ है आपको ऑल ऑफ ए सडन जो ब्रेन में स्ट्राइक करता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके नज़दीक हो सकता है, वो दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि सीरीज़ के बारे में, जो कि इस अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में आपको याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। अब हम 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, और दोस्तों यदि आप उनको पॉज करना चाहें तो पॉज करके दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू राइट द अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल ये है कि अगर अर्थ की कोडिंग को FCU XM लिखते हैं तो मून को दोस्तों आप उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट को एक दूसरे के नीचे रखना चाहिए या लिखना चाहिए, सो दैट आपको कोरिलेशन जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे दोस्तों अर्थ लिखिए, क्या लिखिए अर्थ लिखिए, एंड यहाँ पे दोस्तों इसका कोड लिखिए FCU XM। अब दोस्तों यदि मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना चाहूँगा कि किस तरह से दोस्तों ये कोड जो है वो डिकोड होगा, तो E को दोस्तों हम देखेंगे भाई, E के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो E के बाद आपको +1 मिलेगा F, भाई E के बाद तुरंत आ गया F। A के बाद दोस्तों BC, ठीक है भाई, A के बाद B और C, यहाँ पे दोस्तों प्लस का 2 चल गया। R के बाद U आ रहा है, R दोस्तों ये रहा, U दोस्तों 1 2 3, तो इसके दोस्तों प्लस में 3 आ गया। तो ये दोस्तों कोरिलेशन आपको घंटी बज गई होगी दिमाग में। T के बाद X का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखोगे T 1 2 3 4, ठीक है, तो +4 हो गया। एंड H के बाद M का मतलब क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दोस्तों +5। इसका मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों मून का डिकोड आप कर पाएंगे ऑफकोर्स। तो मून की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ, बान की मून दोस्तों एक यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट भी रहे, बान की मून। ठीक है, अब दोस्तों M की मैं बात करता हूँ, तो M के जस्ट पहले वाला भाई, M के बगल में E के बगल में F आता है, तो M के बगल में दोस्तों क्या आ रहा है, M के बगल में N आ रहा है। ठीक है, यहाँ से N हो जाएगा। O के बगल में दोस्तों पहला 2 का अल्फ़ाबेट, मतलब 2 को जब हम आप गिन रहे हो तो पहले वाले को भी गिनना, O P Q, यहाँ पे दोस्तों Q मिलेगा। उसके बगल में दोस्तों 3 आगे जाना है, तो O P Q R, एंड उसके बगल में दोस्तों 4 का गैप करना है, तो N के बाद 1 2 3 4 Q। ठीक है भाई, 4 के बाद 14 के बाद आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे दोस्तों 1 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप। 3 का गैप दोस्तों O को मिला के मतलब 1 2 3, 4 का गैप दोस्तों 1 2 3 4। तो NQ दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कोडिंग है आपको समझ में आई होगी कि पहले तो दोस्तों आपको ऊपर नीचे लिखना आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों कोरिलेशन आपको बनाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा होता है, यहाँ पे दोस्तों जो कोडिंग है 1 2 3 4, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे R आएगा, तो NQRR आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे M के बाद तुरंत +1, फिर दोस्तों +2, फिर दोस्तों +3, उसके बाद दोस्तों +4। ठीक है, तो 1 2 3 4, O के बाद दोस्तों 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3, O के बाद दोस्तों पहला आपको मिलेगा 1 2 Q। ठीक है, तो NQRR दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप किसी भी ट्यूटर से पढ़ लीजिए, आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना चाहिए। और रीजनिंग दोस्तों बहुत टफ नहीं है, 6 सेट की यदि मैं बात करता हूँ, लेकिन दोस्तों कभी कभी डिकोडिंग और कोडिंग ऐसा हो जाता है कि फंस जाता है। ठीक है, तो फंसने के लिए, उससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड इट इज़ अ हाई टाइम। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में अभी तो 2 महीने में पढ़ लेंगे सी सेट का तैयारी।
आपकी मर्ज़ी है, आप 15 दिन में भी पढ़ सकते हैं, आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे रेगुलर बेस में पढ़ते रहते हैं, जैपनीज हमेशा बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इज़ पावर। तो यदि आपको दोस्तों किसी भी चीज़ में पावर जनरेट करनी है तो आपको कॉन्टीन्यूस रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि दिल्ली को यदि हम दोस्तों लिखते हैं DLHI दिल्ली को EDMGJ, तो नेपाल को दोस्तों आप क्या लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों दिल्ली और नेपाल, ठीक है, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। तो यदि दोस्तों यहाँ से डिकोड करना चाहेंगे तो आपको क्या लगता है कि डी के बाद दोस्तों यदि हम देखते हैं भाई डी में और ई में और LMIJ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से आपने -1 किया भाई डी के आपको +1 भाई डी के बाद आपको ई मिल गया, ई के बाद दोस्तों डी मिल गया, आई कैन से -1, एल के बाद दोस्तों +1 और एच में और जी में, एच में जी में दोस्तों -1 एंड उसके बाद दोस्तों +1, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास आई के बाद जे आ गया। तो नेपाल में भी दोस्तों सेम कंडीशन काम करेगा, पहले दोस्तों +1 तो एन के बाद क्या आएगा O, उसके बाद दोस्तों -1 डी, उसके बाद दोस्तों भाई पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर दोस्तों -1 फिर दोस्तों +1, ठीक है। तो ई के पहले दोस्तों आएगा डी, पी के बाद दोस्तों आएगा क्यू, ए के दोस्तों बाद आएगा जेड, एल के बाद आएगा दोस्तों LM, ठीक है। तो ODQ ZM इस सवाल का सही उत्तर है। बहुत मुश्किल नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दोस्तों लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि अगर हम सिंबल को NZT लिखते हैं तो दोस्तों नंबर को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अक्सर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट है वो ऊपर नीचे ही चले। कभी कभी दोस्तों क्रिस क्रॉस जिसको बोलते हैं, आपको जिग जैग या क्रिस क्रॉस वे में भी दोस्तों सोचना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यदि हम यहाँ से देखेंगे ऊपर नीचे तो कोई रिलेशन दोस्तों एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो आपको अपने दिमाग के घोड़े हर तरफ दोस्तों दौड़ाने हैं। तो यहाँ से दोस्तों, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इतना ही क्रिस क्रॉस बनेगा, ठीक है, ये दोस्तों सब प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो S के बाद दोस्तों T आता है, दिमाग की घंटी बजी होगी भाई, ये रहा S, ये रहा दोस्तों T, ठीक है, ये दोस्तों +1। M के बाद दोस्तों N आता है, ये भी दोस्तों +1 एंड YZ ये भी दोस्तों +1। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह से ये स्टार बन गया एक तरह से। यहाँ पे भी दोस्तों देखेंगे B के बाद C आ गया, L के बाद दोस्तों +M1 आ गया एंड O के बाद जैसा LM, ठीक है, O के बाद Y से पहले Z, OY कहाँ गया, ON, इसमें माइनस हो गया क्या, OPC, BC हो गया, LM हो गया, ठीक है, ओके, YZ, यहाँ पे दोस्तों आई थिंक ये P आएगा, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, ये P आएगा, ठीक है। तो O के बाद दोस्तों P आएगा। अब हम दोस्तों इस पे सेम टेक्निक लगाते हैं। तो पहले दोस्तों डिवाइड करेंगे, N के बाद क्या आएगा, LMNO, MN एंड UV, U के बाद दोस्तों क्या आता है, V आता है। उसके बाद दोस्तों B के बाद C, R के बाद S, E के बाद दोस्तों F। तो NVO SFC सवाल का सही उत्तर है। तो कभी कभी दोस्तों इस तरह के जो पैटर्न है वो आपको ज़रूर से परेशान कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अपने विवेक को शांत से सोचना चाहिए, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक और करते हैं। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। न्यूयॉर्क की दोस्तों वैल्यू 111 है, तो न्यू जर्सी की वैल्यू दोस्तों कैलकुलेट करने। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली मिक्सअप वाले हैं, जहाँ पे डिकोडिंग भी एक साथ चल रही है नंबर्स के साथ में और दोस्तों अल्फ़ाबेट्स के साथ में भी चल रही है। अब दोस्तों यदि मैं n का नंबर देखता हूँ, मैं n का नंबर कितना है, 14, E का दोस्तों 5 है, W का दोस्तों आप देखेंगे 23 है, Y का दोस्तों देखेंगे 25 है, O का दोस्तों कितना है, LMNO 15, R का दोस्तों 18 होता है एंड K का दोस्तों कितना है, दैट इज़ 11। तो इनको दोस्तों यदि मैं जमा करूँगा, प्लस करूँगा मतलब, तो कितना हो जाएगा, वही 19, 23, 42, 25, 42, 25 कितना हो गया, 67, 67, 15 दोस्तों 82, 82, 18 हो गया 100, 100 से 111। इसका मतलब दोस्तों ये जो नंबर्स का प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करके आपको आंसर मिल गया। तो न्यू जर्सी में तो दोस्तों कुछ नहीं करना, भाई न्यू तक तो सेम ही रहेगा, 14, 5, 23। जे का मतलब दोस्तों होता है क्या, 10, फिर 5, फिर 18, एस का मतलब दोस्तों होता है 19, फिर 5 एंड दोस्तों फिर 25। इनको दोस्तों जमा करना, प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। तो प्लस करना तो आई थिंक आप सबको आता ही है। सो 19, 23, 42, 10, 52, 52, 57, 57, 18, 75,
75 19 294 5 99 99 25 124। तो 1 to 4 इस सवाल का दोस्तों, 1 2 का 4, माय नेम इज लखन। 1 to 4 इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है। तो उम्मीद करूँ दोस्तों बेसिक सी बातें थी, आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को और चैप्टर को समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस, बिकॉज जहाँ सी सेट है वहाँ दोस्तों मैं आपको ज़रूर से दिखाई दूँगा। तो बाय, टेक केयर।